नमस्ते एवरीवन। आप सभी लोगों ने हार्ट के बारे में तो सुना ही होगा कि हर मानव शरीर में एक हार्ट होता है, पर क्या आपने कभी दूसरे हार्ट के बारे में सुना है? जी हाँ, आज मैं इस वीडियो में आपको दूसरे हार्ट के बारे में बताने वाली हूँ और उसका कितना इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में वो भी बताने वाली हूँ। तो जो फर्स्ट हार्ट तो सबको पता ही है कहाँ पर होता है, पर सेकंड हार्ट जो है वो है हमारी काफ मसल्स या पिंडलियाँ। अब इनको सेकंड हार्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हमारी बॉडी में ब्लड पंपिंग का काम हमारा हार्ट करता है और जब वो हार्ट से ब्लड जो है वो नीचे की तरफ जाता है तो उनको ऊपर की तरफ भेजने का काम, पंप करने का काम हमारी काफ मसल्स करती हैं, जिन्हें हम पिंडलियाँ बोलते हैं। तो जब ग्रेविटेशनल पुल जो है, ग्रेविटी जो है हमारे ब्लड को नीचे की तरफ खींचती है, तो काफ मसल्स हार्ड वर्क करके हमारे ब्लड को ऊपर हार्ट की तरफ भेजती हैं। तो देखिए कि हमारे सेकंड हार्ट का काम हमारे फर्स्ट हार्ट से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसके लिए हमें इसका ध्यान उससे भी ज़्यादा रखना है। अगर हमें अपने हार्ट का ध्यान रखना है तो हमें अपने सेकंड हार्ट का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 2 स्ट्रेचेस जो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं अपने काफ मसल्स की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। और अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जैसे कि डायबिटीज़, उन दोनों हेल्थ इश्यूज़ के लिए ये क्रिया जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम काफ मसल स्ट्रेचिंग बोलते हैं। कैसे करना है आपको? इसको आप चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। चेयर पर बैठकर करने के लिए आपको सिंपली चेयर पर बैठना है और अपने हील्स को ऊपर उठाना है और दबाना है। ऐसा आपको 40 to 50 टाइम्स करना है। पर आपको अगर खड़े होकर करना है तो आपको कैसे करना है? आप सिंपली अपने दोनों हाथों को कमर पे रख सकते हैं और दोनों एड़ियों को उठाएंगे और दबाएंगे, उठाएंगे और दबाएंगे, उठाएंगे और दबाएंगे, उठाएंगे और दबाएंगे। तो इस तरीके से आप 20 to 25 टाइम कर सकते हैं। दूसरा तरीका जिसमें आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन और आपकी स्पाइन का स्ट्रेच भी हो जाता है, उसमें आपको अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करना है और पूरी बॉडी को ऊपर खींचना है और ऊपर खींच के वापस लाइए। पूरा ऊपर खींचिए और वापस लाइए, ऊपर खींचिए और वापस लाइए, ऊपर खींचिए और वापस लाइए। ऐसा आपको 20 से 25 टाइम्स करना है। जब आपको 20 से 25 टाइम करने की आदत हो जाए तो मैं सजेस्ट करूँगी आप इसको 50 टाइम तक करना शुरू कर दीजिए। आप चेयर पर बैठ के कर रहे हैं या खड़े होकर अपनी योगा मैट पर कर रहे हैं, दोनों वेरिएशन में से कमर पे हाथ रखने वाला या हाथ ऊपर करके स्ट्रेचिंग वाला कर रहे हैं, तो भी आप इसके 2 से 3 राउंड कर सकते हैं। जैसे आपने 20 का आदत हो गया, आपको 20 और ऐड कर लीजिए, फिर 20 और ऐड कर लीजिए। बिलीव मी, इतनी अच्छी प्रैक्टिस है कि आपकी शुगर कंट्रोल में आने लगेगी, आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लगेगा बस एक सिंपल स्ट्रेचिंग करने से। प्लस आप अपने सेकंड हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो ये तो एक वन स्ट्रेचिंग थी। एक स्ट्रेचिंग मैं आपको बैठकर बताने वाली हूँ। तो कैसे करना है उसके लिए आप अपनी योगा मैट पर बैठ जाइए। तो सेकंड स्ट्रेचिंग के लिए आपको अपनी योगा मैट पर बैठ जाना है, दोनों हाथों को साइड में रख लेना है और दोनों पैरों को सीधा करना है और शोल्डर्स को ऊपर उठा के पुश कर लेना है, तो आपकी बैक पूरी तरह स्ट्रेट हो जाएगी। अभी दोनों पैरों की उंगलियों को अपने फेस की तरफ खींचना है, फिर दोनों पैरों की उंगलियों को नीचे की तरफ खींचना है, ऊपर की तरफ खींचना है, नीचे की तरफ खींचना है, ऊपर की तरफ खींचना है, नीचे की तरफ खींचना है, ऊपर खींचना है, नीचे खींचना है। ऐसा आपको कितनी बार करना है? 20 to 25 टाइम्स। और जब ये आपका हो जाए तो जैसे मैंने आपको पहले वाले स्ट्रेच में बताया कि फिर आप इसके 2 से 3 राउंड कर सकते हैं। पर शुरू में जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 20 राउंड से स्टार्ट करिए, फिर डबल अप करते जाइए, फिर ट्रिपल अप कर दीजिए। ऐसे करते करते आप इसको 100 तक ले आइए। जब आप 100 करने लगेंगे तो आपकी काफ मसल्स और आपकी जो बीमारियां मैंने बताई, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, वो बिल्कुल ठीक होने लगेगा। सो ट्राई करिए इन 2 सिंपल स्ट्रेचेस को जो मैंने अभी बताए हैं। आप देखेंगे कि कितना आपको फ़ायदा हो रहा है केवल 2 स्ट्रेचेस एवरीडे करने से। और ये दोनों स्ट्रेचेस डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जैसे पहला वाला मैंने बताया हाथ ऊपर करके, तो आप वैसे करेंगे तो आप बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करेंगे। तो ट्राई करिए ये मेथड और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो। और अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं कोई और टॉपिक पर तो मुझे कमेंट में लिख कर भेजिए।
और मेरे कोर्सेज़ की डिटेल्स और कंसल्टेशन की डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नमस्ते।